आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या खबरें इसमें लगी हैं। सबसे पहले तो आपको अवगत करा दें कि 10 सितंबर को हरियाणा में बहनों ने जो है आम सभा की है और आपको बताना चाहेंगे हरियाणा से खबर आई है कि 10 सितंबर की यह खबर है, कैथल जिले की है। हजारों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनें महिला बाल विकास मंत्री के यहां पर कैथल जिले में जोरदार रैली और आम सभा उन्होंने की है। मंत्री श्रीमती कमलेश टाड़ा इनके यूनियन प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की और आश्वस्त किया है कि आगामी 10 दिन में बकाया जो 17 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनें हैं इनकी बहाली भी की जाएगी। तो जैसा कि आप सबने पिछले वीडियो में देखा था कि हरियाणा में सभी बहनों को जहां तक बहाल कर दिया गया उनमें केवल 17 बहनें अब रह गई हैं। तो उन 17 बहनों को भी 10 दिन के अंदर बहाल करने के लिए आपके वहां पर जो मंत्री हैं कमलेश डाड़ा, इन्होंने जो है कहा है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाएगा 17 बहनों का कितना जल्दी से जल्दी वो बहाली कर देती हैं। तो इस तरीके से कुछ 400 प्लस बहनों का सेवा समाप्ति होने के बाद हरियाणा यूनियन ने एक एक करके बहाली करवा लिया। अब यहां पर जो 17 रह गई हैं अब उनके लिए भी बहनें लड़ रही हैं। पुलिस केस वापस होंगे, बकाया मानदेय की जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वर्कर को मोबाइल फोन मिलेंगे। गैस सिलेंडर विभाग की ओर से भरवाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए और अन्य विभागीय मुद्दे इनको लेकर के यदि समस्याएं हैं तो वे आगामी दिनों में यूनियन के साथ में एसीएस और विभाग के निदेशक के स्तर पर बैठक करवाते हुए मुद्दों का समाधान करवाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से वहां पर आश्वासन भी दिया गया है कि इन तमाम समस्याओं जैसे कि मोबाइल फोन मिलेंगे, सिलेंडर वगैरह गैस का मिलेगा और भी जो भी चीजें हैं, तो ये सब चीजों को लेकर के जल्द ही उनकी वार्तालाप जो है विभाग के साथ में निदेशक के साथ करवा दी जाएगी। अब और भी समस्याओं का समाधान वहां पर उन सब का हो जाएगा। जवाहर पार्क में हुई आक्रोश सभा को आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन हरियाणा, इनकी महासचिव शकुंतला, उपाध्यक्ष रूपा राणा और एसएससी2 प्रदेश महासचिव जय भगवान और अध्यक्ष सुरेखा आदि ने प्रमुख रूप से संबोधित किया। संगठन नेताओं ने कहा कि सरकार ने 4 अप्रैल को एक कलम से वर्कर्स और हेल्पर्स की बहाली की बात की थी, लेकिन 5 महीने बाद भी 16 वर्कर और 1 हेल्पर इनकी बहाली नहीं हुई है। पुलिस केस वापस नहीं हुए हैं। मानदेय में 75% कटौती की गई है। तमाम नेताओं ने कहा कि सरकार और विभाग इनके द्वारा रुख जो अपनाया जा रहा है महिलाओं के प्रति वो घोर असंवेदनशील रहा है। जानबूझ करके हजारों महिलाओं का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिना मोबाइल फोन दिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, पोस्टर ट्रैकर ऐप पर काम कराया जा रहा है और 12 मार्च की बैठक में सरकार की ओर से कहा गया कि अप्रैल तक 9,000 रुपया मोबाइल फोन के लिए दिए जाएंगे। यह सब गैर कानूनी ढंग से हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने 10 दिन का आश्वासन दिया है कि मांगों का समाधान होगा। यदि तब तक समाधान नहीं हुआ तो 22 सितंबर को रोहतक में राज्य कन्वेंशन वगैरह होगी और यहां पर आप देख सकते हो इसमें बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। तो एक मीटिंग कराई जाएगी 22 सितंबर को और फिर एक बड़े आंदोलन के लिए वहां पर बात की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अभी 22 सितंबर तक के लिए टाइम है और इन समस्याओं का समाधान के लिए फिर उसके बाद में हरियाणा में यूनियन फिर से एक्टिव होगा। तो आप देख लीजिएगा, ऐसा लगता है पहली बार हुआ है कि इतनी भारी संख्या में सेवा समाप्ति होने के बाद बहनें वहां पर बहाल की गई हैं। अन्यथा बहुत सारे आप स्टेट उठा लो, वहां पर बहुत सारी बहनों की धरनों के दौरान सेवाएं समाप्त हुई लेकिन उनकी बहाली नहीं करवा पाए यूनियन। ये अपने आप में उनकी एक जो है विफलता प्रदर्शित होती है और यहां पर हरियाणा यूनियन की एक ये सफलता है। सैकड़ों की संख्या में बहनें सेवा समाप्त हुई और सब जो है यहां पर बहाल हो गए। केवल 17 रह गई हैं, अब वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगी। 400 शायद 20 या ऐसे समथिंग कुछ बहनें थीं, 400 प्लस ही थीं। अब आप सोच लीजिएगा कितनी भारी मात्रा में सेवाएं बहाल करवाई गई और फिर से जो है यहां पर आगे की भी रणनीतियां बन रही हैं। अब देखो यहां पर सभी कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामपाल शर्मा, सभी क्या सर्व कर्मचारी संघ के नाम से हैं दरअसल, और सचिव जो है यहां पर जर्नैल सिंह, सीटू राज्य सचिव आनंद शर्मा, ऐसे सबके यहां पर नाम लिखे गए हैं और जिसमें वहां पर सब काफी लोग जो है उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पोषण अभियान चल रहा है। विभाग द्वारा यह कहा गया था कि गैस सिलेंडर विभाग भरवा करके देगा, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों
का स्वीकृत किराया भी नहीं दिया जा रहा है और सरकार सरकारी विभागों को बर्बाद करने पर तुली है, जिसके खिलाफ आगामी दिनों में किसान, मजदूर, कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, गैस सिलेंडर भरवाने के लिए गवर्नमेंट ना तो पैसा देने ना कोई इंतजाम कर रही है। ये सब बहनों के मत्थे मढ़ा जा, जिसके चलते भी हरियाणा में काफी दिक्कतें हैं। मांगे क्या है कि बर्खास्तगी की लिस्ट में बकाया सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर तुरंत बहाल कर दी जाए, जो 17 रह गई हैं। दिसंबर से पूरा मानदेय जारी हो जाए और बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान भी हो। आंदोलन के दौरान बने पुलिस मुकदमे भी तुरंत वापस लिए जाएं और पोषण ट्रैकर ऐप पर जबरदस्ती काम बंद हो, मोबाइल फोन राशि ये सब जारी की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस सिलेंडर विभाग द्वारा भरवा कर दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वीकृत किराया जारी किया जाए। हेल्पर से वर्कर्स और वर्कर से सुपरवाइजर की पदोन्नति सीनियरिटी के आधार पर हो और आंगनबाड़ी कर्मियों की स्वीकृति मांगों को तुरंत लागू किया जाए और जो भी रिक्त पद हैं उनको भी जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के उनको भी भरा जाए। इस तरीके से एक ये यहां पर जो है लेटर आया है, जारीकर्ता में है, यहां पर शकुंतला जी हैं, महासचिव हैं आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा की तरफ से। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको एक अगली जानकारी बताते हैं। दरअसल मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ये लेटर जारी है। कौन सा है? मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की तरफ से एक लेटर है 7 सितंबर का जारी, जो कि सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं उन सबको भेजा गया है। अपने इस आदेश में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण अभियान और अन्य जो गतिविधियां हैं उनके आयोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने आखिर बेसिक शिक्षा परिषद को जो है उन्होंने क्या क्या यहां पर बोला है इस मैटर में। इनका यहां पर कहना है कुछ निर्देश वगैरह दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में आप देखिए। पोषण पंचायतें, इनका आयोजन हो गया, जन भागीदारी हो गई, शपथ ग्रहण हो गए, इन सबसे चीजों को सुनिश्चित किया जाए। तो आप लोगों को जैसा कि पता है यहां पर बिंदु कुछ रखे गए थे पोषण पंचायतों के लिए। महिला एवं स्वास्थ्य था, बच्चा एवं शिक्षा पोषण भी, पढ़ाई भी था, जेंडर वगैरह वाला आपका था, ठीक। अब जल संरक्षण वाला भी था, आदिवासी क्षेत्रों वाली महिलाओं के लिए भी पारंपरिक भोजन से जुड़ने का था और इनके अलावा कुछ और भी चीजें थी। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखा गया था कि विद्यालयों में छात्रों को पोषण, कुपोषण, संतुलित आहार, बेहतर स्वास्थ्य, इनके महत्व आदि विषयों पर जागरूक किया जाना चाहिए। पोषण असेंबली का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ बिंदु उन्होंने यहां पर दिए हैं, जिनमें पहला बिंदु रखा है कि प्रत्येक छात्र को बच्चा एवं शिक्षा इसकी शपथ दिलाई जाए जो पत्र के साथ में संलग्न है। तो इसके लिए एक शपथ भी है जो कि दिलाने के लिए बोला जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में पोषण विषय पर विचार विमर्श किया जाए और वीडियो के माध्यम से जागरूक भी उनको किया जाए। किशोरी बालिकाओं को विशेष रूप से पोषण एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाए। छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण की महत्ता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन सामग्री जैसे कि सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, दालें हो गई, फल हो गए आदि में पाए जाने वाले जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनका भी उनको ज्ञान कराया जाए। साथ ही क्षेत्रों को यहां पर यानी जो उनके क्षेत्र में जो भी छात्र लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको स्वच्छ पेयजल की महत्ता से भी अवगत कराएं और विद्यालय पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाएं। साथ ही छात्रों में साफ सफाई की आदत विकसित करें, उन्हें व्यक्तिगत और वातावरण की साफ सफाई के बारे में भी बताएं, उनके लाभ हानि भी समझाएं, बीमारियों से बचाव के संबंध में जानकारी भी प्रदान करें। तो ये यहां पर जो पोषण वाला थीम है ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य से रिलेटेड है। उसके बेहतरी के लिए क्या जो है चीजें होनी चाहिए, जागरूकता फैलाओ, और वो नहीं करोगे तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उस साइड का भी यहां पर आपको जागरूकता फैलानी है ताकि लोग ऐसा ना करें। आप अच्छाई बताओगे किसी इंसान की तो लोग उसको उतना आसानी से कैप्चर नहीं करेंगे। आप कमियों को बताओगे उससे जुड़ी हुई तो आराम से आदमी सुनेगा, दिमाग में भी बैठ जाएगा। इसीलिए आप जो है किसी भी चीज की अच्छाई बताओ, सो बताओ, उसके दुष्परिणाम जरूर बताओ कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, तो इंसान ज्यादा वो होगा। जैसे मान लीजिए आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पी रहा है, शुगर बढ़ेगा, बहुत दुनियादारी की चीजें बढ़ती है, यहां तक कि कैंसर के भी कारण इससे बनते रहते हैं। आप जो है अगर काफी लंबा मैटर ऐसे नहीं समझा सकते तो आप समझिएगा। तो ऐसे में अगर उसको बताओ कि फला चीज हो जाएगी इस चीज से तो फिर इंसान उसको छोड़ेगा। अगर आप उसको अच्छाई गिनाओगे तो कहां से छोड़ेगा, उसको तो मजा आ रही है उन चीजों में तो कैसे छोड़ देगा। तो मजा का मतलब यही है, यहां पर साफ सफाई से रिलेटेड है। अब अच्छा जो कोई साफ सफाई नहीं बरत रहा है मतलब उसका साफ शब्दों में यही है
कि उसको जो है साफ सफाई वो चाह नहीं रहा है, इसलिए तो नहीं कर रहा है, वरना अगर जिसको जो है गंदगी पसंद नहीं होगी वो तो बिल्कुल उसको त्याग देगा, और उसको पता भी होगा कि गंदगी से क्या दिक्कतें होंगी। लेकिन जो बरत रहे हैं गंदगी, जो उन लोगों को कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो जिसमें जी रहे हैं गंदगी में, उसी में उनको मजा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको छोड़ने वाले ऐसे नहीं है। तो उनको पहले उनकी कमियां बताओ और उससे होने वाली बीमारियां बताओ, ताकि लोग उन चीजों को छोड़े। अब देखो यहां पर इनका क्या कहना है कि छात्रों को प्रेरित किया जाए कि भोजन ग्रहण करने से पूर्व उनके हाथ और जो है वहां पर बर्तन वर्तन जो है वो सब साफ करें, नाखून काटे, बाल साफ करें, मैंने दुनियादारी का सब। खाना खाओ तो बर्तन साफ होने चाहिए, और अपने आपके नाखून हाथ ये भी तो साफ होने चाहिए। तो ये सब चीजों को साफ सुथरा रखो, बाल भी साफ रखो, पता चला उसमें जू रेंग रहे हैं तो वो भी तो आपके लिए दिक्कत खड़ी करेंगे। अब देखो यहां पर छात्रों के साथ साथ रसोइयों को भी प्रेरित करें कि भोजन पकाने से पूर्व भोजन वितरण करने और वितरण के पश्चात रसोई घर, बर्तन, खाद्य सामग्री, इनकी स्वच्छता का ध्यान रखें। साथ ही रसोइया स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें, इसके बारे में भी बोल रहे हैं। पोषण स्वास्थ्य के विषय में छात्रों की गोष्ठियां, पोस्टर, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, लघु नाटकों आयोजन इन सब का कराओ, और बढ़ चढ़ करके जो प्रतिभाग करें वो उसको भी जो है करवाओ। किचन गार्डन की महत्ता को बताओ, जैविक तरीके से सफल और सतत किचन गार्डन विकसित करने के बारे में उनको अवगत कराओ। साथ ही अभियान के रूप में किचन गार्डन में पौधों का रोपण भी करवाओ, यानी पौधे भी लगाओ। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इनके स्वयं प्रभा चैनल पर पोषण माह के अंतर्गत प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी उनको दो। विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक करो, पोषण और उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंध में उनको जागरूकता फैलाओ। और विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबंधन समिति, माता समूह, अभिभावक संघ के सदस्य, इन सबको वहां पर बुला करके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करो। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सम्मिलित पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य, इससे संबंधित विषयों पर चर्चा करो, और पोषण माह में आयोजित की जा रही गतिविधियों की सूचना भी पोषण यहां पर अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड, जो कि आपका पोषण अभियान .gov.in के नाम से है, इस पर अपना अपलोड करो। डैशबोर्ड पर लॉगिन किए जाने वाले ब्लॉकवार यूजर आईडी तैयार किए गए हैं, जिनकी सूची संलग्न है। तो आपका ब्लॉक वाइज जो है सूची वूची भी आपको विभाग के द्वारा वो दी जाएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक संघ ऐप आपने देखा, आपने जो है अपना पोषण ट्रैकर देखा जिनमें पासवर्ड सेम होते हैं, तो उनमें उन केसेस में तो चीजें आसान थी, आईडी पासवर्ड। लेकिन यहां पर पोषण अभियान के जरिए ये ब्लॉक वाइज चीजें हैं, और इसमें आपको विभाग से ही ये मिल पाएगा। मिथिलेश बहन बदायूं से, जिनके द्वारा लेटर भेजा गया था, बहन को धन्यवाद। अब चलते हैं कुछ बहनों की तरफ, जैसे कि ये है सुशीला बहन, रायबरेली से आती हैं, उनके द्वारा वहां पर बच्चों को पढ़ाते हुए एक फोटो भेजी गई। और ये बहनें बेबी जो कि मुजफ्फरनगर से आती हैं, वहां से उनके द्वारा पोषण अभियान के कार्यक्रम बनाएंगे और फोटो भेजी गई। आगे चलते हैं, और ये है आपकी मंजू सिंह बहन सुल्तानपुर से, वहां से उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है और यहां पर भी कार्यक्रम बनाया गया है। आगे चलते हैं, ये है यहां पर मधु बहन फतेहपुर से आती हैं, पोषण अभियान का कार्यक्रम बनाया, गोद भराई जैसा कार्यक्रम नजर आ रहा है। और चलते हैं आगे, और यहां पर मुन्नी बहन है, शाहजहांपुर से आती हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले लग रहा है कि यहां पर टीकाकरण जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। और आगे चले तो और आगे देख सकते हो, रंजना बहन है कौशाम्बी से, और इनके द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर के किए वहां पर जो भी उनके वहां खंड विकास अधिकारी महोदय कार्यालय पर ये एक रैली टाइप का निकाला गया है, जो कि आप देख सकते हैं पोषण अभियान से जुड़ा हुआ है। आगे ये है मुन्नी देवी बहन, आजमगढ़ से आती हैं, और इनके वहां से एक राशन वितरण की उन्होंने फोटो भेजी है। इनके अलावा बात करें तो ये है रजनीश, जो कि अलीगढ़ से आती हैं, और इनके द्वारा बच्चों अपने वहां की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको देखिए मोबाइल पकड़ के वहां पर कुछ सिखाया जा रहा है, चीजें बताई जा रही हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।